तसव्वुर करें, एक इंसान तन्हा, अंधेर और खतरे के बीच सिर्फ सच के लिए खड़ा। हर तरफ धमकियां, खौफ और ताकतवर दुश्मन, लेकिन उसका दिल डटा हुआ और ईमान में मजबूत। हर लम्हा इम्तिहान, हर दिन जद्दोजहद और हर रात सच्चाई की रोशनी बढ़ती रही। वो लम्हा जब सबके सामने हक पेश करना पड़ा, दिल धड़क रहे थे, लेकिन सच ने हर खौफ को चैलेंज किया। और हर लम्हा खतरा, हर कदम पर इम्तिहान, लेकिन ईमान ने हर रुकावट को अबूर किया। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु अपने इस्लाम लाने का वाक़या बयान करते हुए फरमाते हैं, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आने से भी 3 साल पहले से मैं अल्लाह ताला के लिए नमाज पढ़ा करता था, और जिस तरफ अल्लाह ताला मेरा रुख कर देते मैं उसी तरफ चल पड़ता था। उसी ज़माना में हमें मालूम हुआ कि मक्का मुअज़्ज़मा में एक शख्स ज़ाहिर हुआ है। उसका दावा है कि वो नबी है। ये सुनकर मैंने अपने भाई अन्निस से कहा, तुम उस शख्स के पास जाओ, उससे बातचीत करो और आकर मुझे इस बातचीत के बारे में बताओ। चुनाचे अन्निस ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की। जब वो वापस आए तो मैंने उनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा। उन्होंने बताया, अल्लाह की कसम, मैं एक ऐसे शख्स के पास से आ रहा हूँ जो अच्छाइयों का हुक्म देता है और बुराइयों से रोकता है, और एक रिवायत में है कि मैंने तुम्हें इसी शख्स के दीन पर पाया है। उसका दावा है कि उसे अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा है। मैंने उस शख्स को देखा कि वो नेकी और बुलंद अखलाक की तालीम देता है। मैंने पूछा, लोग उसके बारे में क्या कहते हैं? उनीस ने बताया, लोग उसके बारे में कहते हैं कि ये काहिन और जादूगर है, मगर अल्लाह की कसम वो शख्स सच्चा है और वो लोग झूठे हैं। ये तमाम बातें सुनकर मैंने कहा, बस काफ़ी है, मैं खुद जाकर उनसे मिलता हूँ। उन्नीस ने फौरन कहा, ज़रूर जाकर मिलो, मगर मक्का वालों से बच कर रहना। चुनाचे मैंने अपनी लाठी हाथ में ली और रवाना हो गया। जब मैं मक्का पहुंचा तो मैंने लोगों के सामने ऐसा जाहिर किया जैसे मैं उस शख्स को जानता ही नहीं और उसके बारे में पूछना भी पसंद नहीं करता। मैं 1 माह तक मस्जिद हराम में ठहरा रहा। मेरे पास सिवाय जमजम के खाने को कुछ नहीं था। इसके बावजूद मैं जमजम की बरकत से मोटा हो गया। मेरे पेट की सुलूटें खत्म हो गई। मुझे भूख का बिल्कुल एहसास नहीं होता था। एक रात जब हरम में कोई तवाफ करने वाला नहीं था, अल्लाह के रसूल एक साथी अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ वहां आए और बैतुल्लाह का तवाफ करने लगे। उसके बाद आपने और आपके साथी ने नमाज पढ़ी। जब आप नमाज से फारिग हो गए तो मैं आपके नज़दीक चला गया और बोला, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मैंने महसूस किया हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर खुशी के आसार नमूदार हो गए। फिर आपने मुझसे पूछा, तुम कौन हो? मैंने जवाब में कहा, जी मैं गफ्फार कबीले का हूँ। आपने पूछा, यहाँ कब से आए हुए हो? मैंने अर्ज किया, 30 दिन और 30 रातों से यहाँ हूँ। आपने पूछा, तुम्हें खाना कौन खिलाता है? मैंने अर्ज किया, मेरे पास सिवाय जमजम के कोई खाना नहीं, उसको पी पी कर मैं मोटा हो गया हूँ, यहाँ तक कि मेरे पेट की सुलूटें तक खत्म हो गई हैं और मुझे भूख का बिल्कुल एहसास नहीं होता। आपने फरमाया, मुबारक हो, ये जमजम बेहतरीन खाना और हर बीमारी की दवा है। जमजम के बारे में अहादीस में आता है, अगर तुम आब जमजम को इस नीयत से पियो कि अल्लाह ताला तुम्हें इसके जरिए बीमारियों से शिफा अता फरमाए, तो अल्लाह ताला शिफा अता फरमाता है। और अगर इस नीयत से पिया जाए कि इसके जरिए पेट भर जाए और भूख ना रहे, तो आदमी शिकम सैर हो जाता है। और अगर इस नीयत से पिया जाए कि प्यास का असर बाकी ना रहे, तो प्यास खत्म हो जाती है। इसके जरिए अल्लाह ताला ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को सैराब किया था। एक हदीस में आता है कि जी भरकर जमजम का पानी पीना अपने आप को निफाक से दूर करना है। और एक हदीस में है कि हम में और मुनाफिकों में ये फ़र्क है कि वो लोग जमजम से सैराबी हासिल नहीं करते। हाँ, तो बात हो रही थी हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु की। कहा जाता है, अबू ज़र गफ़ारी इस्लाम में पीले आदमी हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लामी सलाम के अल्फाज के मुताबिक सलाम किया। इनसे पहले किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन अल्फाज में सलाम नहीं किया था। अब अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात पर बैत की कि अल्लाह ताला के मामले में वो किसी मलामत करने वाले की मलामत से नहीं घबराएंगे
और ये कि हमेशा हक और सच्ची बात कहेंगे, चाहे हक सुनने वाले के लिए कितना ही कड़वा क्यों ना हो। ये हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात के बाद मुल्क शाम के इलाके में हिजरत कर गए थे। फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत में उन्हें शाम से वापस बुला लिया गया और फिर यार बज़ा के मकाम पर आकर रहने लगे थे। रब बज़ा के मकाम पर ही उनकी वफ़ात हुई थी। उनके ईमान लाने के बारे में एक रिवायत ये है कि जब ये मक्का मुअज़्ज़मा आए तो उनकी मुलाकात हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से हुई थी और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने ही उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलवाया था। अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, बैत करने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें साथ ले गए। एक जगह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक दरवाज़ा खोला। हम अंदर दाखिल हुए। अबू बकर सिद्दीक़ ने हमें अंगूर पेश किए। इस तरह ये पहला खाना था जो मैंने मक्का में आने के बाद खाया। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, ए अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु, इस मामले को अभी छुपाए रखना। अब तो तुम अपनी कौम में वापस जाओ और उन्हें बताओ ताकि वो लोग मेरे पास आ सकें। फिर जब तुम्हें मालूम हो कि हमने खुद अपने मामला का खुल्लम खुला ऐलान कर दिया है तो इस वक्त तुम हमारे पास आ जाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु बोले, कसम है इस ज़ात की जिसने आपको सच्चाई देकर भेजा, मैं उन लोगों के दरमियान खड़े होकर पुकार पुकार कर ऐलान करूंगा। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैं ईमान लाने वाले देहाती लोगों में से 5वां आदमी था। गर्ज़ जिस वक्त कुरैश के लोग हरम में जमा हुए, उन्होंने बुलंद आवाज़ में चला कर कहा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं गवाही देता हूँ और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। बुलंद आवाज़ में ये ऐलान सुनकर कुरैशियों ने कहा, इस बद्दीन को पकड़ लो। उन्होंने हज़रत अबू ज़र के पकड़ लिया और बेइंतहा मारा। एक रिवायत में अल्फाज ये हैं, वो लोग उन पर चढ़ दौड़े, पूरी कुव्वत से उन्हें मारने लगे, यहाँ तक कि वो बेहोश होकर गिर पड़े। उस वक्त हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु दरमियान में आ गए। वो उन पर झुक गए और कुरैशियों से कहा, तुम्हारा बुरा हो, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि ये शख्स कबीला गफ्फार से है? उनका इलाका तुम्हारी तिजारत का रास्ता है। उनके कहने का मतलब ये था कि कबीला गफ्फार के लोग तुम्हारा रास्ता बंद कर देंगे। इस पर उन लोगों ने उन्हें छोड़ दिया। अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, इसके बाद मैं ज़मज़म के कुएं के पास आया, अपने बदन से खून धोया। अगले दिन मैंने फिर ऐलान किया, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। उन्होंने फिर मुझे मारा। इस रोज़ भी हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ही ने मुझे उनसे छुड़ाया। फिर मैं वहाँ से वापस हुआ और अपने भाई 19 के पास आया। 19 ने मुझसे कहा, तुम क्या कर आए हो? मैंने जवाब दिया, मुसलमान हो गया हूँ और मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक कर दी है। इस पर 19 ने कहा, मैं भी बुतों से बेजार हूँ और इस्लाम कबूल कर चुका हूँ। इसके बाद हम दोनों अपनी वालदा के पास आए तो वो बोली, मुझे पिछले दीन से कोई दिलचस्पी नहीं रही, मैं भी इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ, अल्लाह के रसूल की तस्दीक कर चुकी हूँ। इसके बाद हम अपनी कौम गफ्फार के पास आए, उनसे बात की। उनमें से आधे तो इसी वक्त मुसलमान हो गए। बाकी लोगों ने कहा, जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएंगे हम उस वक्त मुसलमान होंगे। चुनाचे जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो कबीला गफ्फार के बाकी लोग भी मुसलमान हो गए। इन हजरात ने जो ये कहा था कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएंगे हम उस वक्त मुसलमान होंगे, तो उनके ये कहने की वजह ये थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु से इरशाद फरमाया था, मैं नखलिस्तान यानी खजूरों के बाग की सरज़मीन में जाऊँगा जो यसरब के सिवा कोई नहीं है, तो क्या तुम अपनी कौम को ये खबर पहुँचा दोगे? मुमकिन है इस तरह तुम्हारे ज़रिए अल्लाह ताला उन लोगों को फ़ायदा पहुँचा दे और तुम्हें उनकी वजह से अजर मिले। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कबीला असलम के लोग आए। उन्होंने आपसे अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, हम भी इसी बात पर मुसलमान होते हैं जिस पर हमारे भाई कबीला ग़िफ़ार के लोग मुसलमान हुए हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर फरमाया, अल्लाह ताला ग़िफ़ार के लोगों की मग़फ़िरत फरमाए और कबीला असलम को अल्लाह सलामत रखे। ये हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु एक मरतबा हज के लिए मक्का गए। तवाफ़ के दौरान काबे के पास ठहर गए। लोग उनके चारों तरफ जमा हो गए।
उस वक्त उन्होंने लोगों से कहा, भला बताओ तो, तुम में से कोई सफ़र में जाने का इरादा करता है तो क्या वो सफ़र का सामान साथ नहीं लेता? लोगों ने कहा, बेशक साथ लेता है। तब आपने फरमाया, तो फिर याद रखो, क़यामत का सफ़र दुनिया के हर सफ़र से कहीं ज़्यादा लंबा है, और जिसका तुम यहाँ इरादा करते हो, इसीलिए अपने साथ उस सफ़र का वो सामान ले लो जो तुम्हें फ़ायदा पहुँचाए। लोगों ने पूछा, हमें क्या चीज़ फ़ायदा पहुँचाएगी? हज़रत अबू ज़र गफ़ारी बोले, बुलंद मकसद के लिए हज करो, क़यामत के दिन का ख्याल करके ऐसे दिनों में रोज़े रखो जो सख्त गर्मी के दिन होंगे, और कब्र की वहशत और अंधेरे का ख्याल करते हुए रात की तारीकी में उठकर नमाज़ें पढ़ो। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद हज़रत खालिद बिन सईद रज़ी अल्लाह अन्हु ईमान लाए। कहा जाता है, देहात के लोगों में से मुसलमान होने वालों में ये तीसरे या चौथे आदमी थे। एक कौल ये है कि पांचवें थे। ये अपने भाइयों में सबसे पहले मुसलमान हुए। उनके इस्लाम लाने का वाक़या यूं है कि उन्होंने ख्वाब में जहन्नुम को देखा। उसकी आग बहुत खौफनाक अंदाज में भड़क रही थी। ये खुद जहन्नुम के किनारे खड़े थे। ख्वाब में उन्होंने देखा कि उनका बाप उन्हें जहन्नुम में धकेलना चाहता है, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका दामन पकड़कर उन्हें दोज़ख में गिरने से रोक रहे हैं। इसी वक्त घबराहट के आलम में उनकी आंख खुल गई। उन्होंने फौरन कहा, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि यह ख्वाब सच्चा है। साथ ही उन्हें यकीन हो गया कि जहन्नुम से उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बचा सकते हैं। फौरन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आए, उन्हें अपना ख्वाब सुनाया। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, इस ख्वाब में तुम्हारी भलाई और खैर पोशीदा है। अल्लाह के रसूल मौजूद हैं, उनकी पैरवी करो। चुनाचे हज़रत खालिद बिन सईद रज़ी अल्लाह अन्हु फौरन ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। उन्होंने आपसे पूछा, ए मोहम्मद, आप किस बात की दावत देते हैं? आपने इरशाद फरमाया, मैं इस बात की दावत देता हूं कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, कोई उसके बराबर का नहीं, और ये ही कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। और तुम जो ये पत्थरों की इबादत करते हो, उसको छोड़ दो। ये पत्थर न सुनते हैं, न देखते हैं, न नुकसान पहुंचा सकते हैं और न फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। ये सुनते ही हज़रत खालिद बिन सईद रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमान हो गए। उनके वालिद का नाम सईद बिन आस था। उसे बेटे के इस्लाम कबूल करने का पता चला तो आग बगोला हो गया। बेटे को कूड़े से मारना शुरू किया, यहाँ तक कि इतने कूड़े मारे कि कूड़ा टूट गया। फिर उसने कहा, तूने मोहम्मद की पैरवी की, हालांकि तू जानता है वो पूरी कौम के खिलाफ जा रहा है, वो अपनी कौम के माबूदों को बुरा कहता है। ये सुन के हज़रत खालिद बिन सईद रज़ी अल्लाह अन्हु बोले, अल्लाह की कसम, वो जो पैगाम लेकर आए हैं मैंने उसको कबूल कर लिया है। इस जवाब पर वो और गज़बनाक हुआ और बोला, खुदा की कसम, मैं तेरा खाना पीना बंद कर दूंगा। हज़रत खालिद बिन सईद रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, अगर आप मेरा खाना पीना बंद कर देंगे तो अल्लाह ताला मुझे रोटी देने वाला है। तंद आकर सईद ने बेटे को घर से निकाल दिया। साथ ही अपने बाकी बेटों से कहा, अगर तुम में से किसी ने भी उससे बातचीत की, मैं उसके भी यही हशर करूंगा। हज़रत खालिद बिन सईद रज़ी अल्लाह अन्हु घर से निकलकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ गए। उसके बाद वो आपके साथ ही रहने लगे, बाप से बिल्कुल बेताल्लुक हो गए। यहाँ तक कि जब मुसलमानों ने काफिरों के मजालिम से तंग आकर हबशा की तरफ हिजरत की तो ये हिजरत करने वालों में से पहले आदमी थे। एक मर्तबा उनका बाप बीमार हुआ। उस वक्त उसने कसम खाई, अगर खुदा ने मुझे इस बीमारी से सेहत दे दी तो मैं मक्का में कभी मोहम्मद के खुदा की इबादत नहीं होने दूंगा। बाप की ये बात हज़रत खालिद बिन सईद रज़ी अल्लाह अन्हु तक पहुंची तो उन्होंने कहा, ए अल्लाह, इसे इस मर्ज से कभी निजात न देना। चुनाचे उनका बाप इसी मर्ज में मर गया। खालिद बिन सईद रज़ी अल्लाह अन्हु पहले आदमी हैं जिन्होंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी। उनके बाद उनके भाई उमर बिन सईद रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमान हो गए। उनके मुसलमान होने का सबब ये हुआ कि उन्होंने ख्वाब में एक नूर देखा। नूर जमजम के पास से निकला और उससे मदीने के बाग तक रोशन हो गए, और इतने रोशन हुए कि उनमें मदीने की ताज़ा खजूरें नजर आने लगी। उन्होंने ये ख्वाब लोगों से बयान किया तो उनसे कहा गया, जमजम अब्दुल मुत्तलिब के ख़ानदान का कुआं है और ये नूर भी उन्हीं में से ज़ाहिर होगा। फिर जब उनके भाई खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमान हो गए
تو انہیں خواب کی حقیقت نظر آنے لگی، چنانچہ یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ ان کے علاوہ سعید کی اولاد میں سے ریان اور حکم بھی مسلمان ہوئے۔ حکم کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ رکھا۔ اسی طرح ابتدائی دنوں میں مسلمان ہونے والوں میں حضرت صہیب رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ان کا باپ ایران کے بادشاہ کسری کا گورنر تھا۔ ایک مرتبہ قیصر کی فوجوں نے اس کے علاقے پر حملہ کیا۔ اس لڑائی میں صہیب رضی اللہ عنہ گرفتار ہو گئے، انہیں غلام بنا لیا گیا۔ اس وقت یہ بچے تھے، چنانچہ یہ غلامی کی حالت میں ہی روم میں پلے بڑھے، وہیں جوان ہوئے۔ پھر عرب کے کچھ لوگوں نے انہیں خرید لیا اور فروخت کرنے کے لیے مکہ کے قریب اکاس کے بازار میں لے آئے۔ اس بازار میں میلہ لگتا تھا۔ اس میلے میں غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ میلے سے ایک شخص عبداللہ بن جدان نے خرید لیا۔ اس طرح یہ مکہ میں غلامی کی زندگی گزار رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو گیا۔ ان کے دل میں آئی کہ جا کر بات تو سنوں۔ یہ سوچ کر گھر سے نکلے۔ راستے میں ان کی ملاقات عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ انہوں نے ان سے پوچھا، صہیب کہاں جا رہے ہو؟ یہ فوراً بولے، میں محمد کے پاس جا رہا ہوں تاکہ ان کی بات سنوں اور دیکھوں وہ کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ یہ سن کر عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بولے، میں بھی اسی ارادے سے گھر سے نکلا ہوں۔ یہ سن کر صہیب رضی اللہ عنہ بولے، تب پھر اکٹھے ہی چلتے ہیں۔ اب دونوں ایک ساتھ قدم اٹھانے لگے۔ حضرت صہیب اور حضرت عمار رضی اللہ عنہما دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے دونوں کو اپنے پاس بٹھایا۔ جب یہ بیٹھ گئے تو آپ نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا اور قرآن کریم کی جو آیات آپ پر اس وقت تک نازل ہو چکی تھیں وہ پڑھ کر سنائے۔ ان دونوں نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ اسی روز شام تک یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے۔ شام کو دونوں چپکے سے چلے آئے۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ سیدھے اپنے گھر پہنچے تو ان کے ماں باپ نے ان سے پوچھا کہ دن بھر کہاں تھے؟ انہوں نے فوراً ہی بتا دیا کہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے ان کے سامنے بھی اسلام پیش کیا اور اس دن انہوں نے قرآن پاک کا جو حصہ یاد کیا تھا وہ ان کے سامنے تلاوت کیا۔ ان دنوں کو یہ کلام بے حد پسند آیا۔ دونوں فوراً ہی بیٹے کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے۔ اسی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو الطیب المطیب کہا کرتے تھے، یعنی پاک باز اور پاک کرنے والے۔ اسی طرح حضرت عمران رضی اللہ عنہ اسلام لائے تو کچھ عرصے بعد ان کے والد حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام لانے کی تفصیل یوں ہے۔ ایک مرتبہ قریش کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئے۔ ان میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ قریش کے لوگ تو باہر رہ گئے، حسین رضی اللہ عنہ اندر چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا، ان بزرگ کو جگہ دو۔ جب وہ بیٹھ گئے تب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ آپ کے بارے میں ہمیں کیسی باتیں معلوم ہو رہی ہیں؟ آپ ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حسین، آپ کتنے معبودوں کو پوجتے ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ہم 7 معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، ان میں سے 6 تو زمین میں ہیں، 1 آسمان پر۔ اس پر آپ نے فرمایا، اور اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچ جائے تو پھر آپ کس سے مدد مانگتے ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ بولے، اس صورت میں ہم اس سے دعا مانگتے ہیں جو آسمان میں ہے۔ یہ جواب سن کر آپ نے فرمایا، وہ تو تنہا تمہاری دعائیں سن کر پوری کرتا ہے اور تم اس کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرتے ہو۔ اے حسین، کیا تم اپنے اس شرک سے خوش ہو؟ اسلام قبول کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی دے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہ سنتے ہی مسلمان ہو گئے۔ اسی وقت ان کے بیٹے حضرت عمران رضی اللہ عنہ اٹھ کر باپ کی طرف پڑے اور ان سے لپٹ گئے۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے واپس جانے کا ارادہ کیا تو آپ نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا، انہیں ان کے گھر تک پہنچا کر آئیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب دروازے سے باہر نکلے تو وہاں قریش کے لوگ موجود تھے۔ لوہے دیکھتے ہی بولے، لو، یہ بھی بے دین ہو گیا۔ اس کے بعد وہ سب لوگ اپنے گھروں کو لوٹ گئے
और सहाबा कराम ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को उनके घर तक पहुँचाया। इसी तरह 3 साल तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुफिया तौर पर तबलीग करते रहे। इस दौरान जो शख्स भी मुसलमान होता था वो मक्का की घाटियों में छुप कर नमाज़ें अदा करता था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु कुछ दूसरे सहाबा के साथ मक्का की एक घाटी में थे कि अचानक वहाँ कुरैश की एक जमात पहुँच गई। उस वक्त सहाबा नमाज पढ़ रहे थे। मुशरिकों को ये देखकर बहुत गुस्सा आया। वो उन पर चढ़ दौड़े, साथ में बुरा भला भी कह रहे थे। ऐसे में हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनमें से एक को पकड़ लिया और उसको एक ज़रब लगाई। इससे उसकी खाल फट गई, खून बह निकला। ये पहला खून है जो इस्लाम के नाम पर बहाया गया। अब कुरैशी दुश्मनी पर उतर आए। इस बिना पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अरकम रज़ी अल्लाह अन्हु के मकान पर तशरीफ़ ले आए ताकि दुश्मनों से बचाव रहे। इस तरह हज़रत अरकम रज़ी अल्लाह अन्हु का ये मकान इस्लाम का पहला मरकज़ बना। इस मकान को दारे अरकम कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दारे अरकम में तशरीफ़ लाने से पहले लोगों की एक जमात मुसलमान हो चुकी थी। अब नमाज दारे अरकम में अदा होने लगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को वहीं पर नमाज पढ़ाते, वहीं बैठकर इबादत करते और मुसलमानों को दीन की तालीम देते। इस तरह 3 साल गुजर गए। फिर अल्लाह ताला ने आपको एलानिया तबलीग का हुक्म फरमाया। एलानिया तबलीग की इब्तिदा भी दारे अरकम से हुई। पहले आप यहाँ खुफिया तौर पर दावत देते रहे थे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने सूरह शोरा में आपको हुक्म फरमाया और आप अपने नज़दीक के अहले ख़ानदान को डराए। ये हुक्म मिलते ही आप काफ़ी परेशान हुए, यहाँ तक कि आपकी फुफियों ने ख्याल किया कि आप कुछ बीमार हैं। चुनांचे वो आपकी बीमार पुरसी के लिए आपके पास आए। तब आपने उनसे फरमाया, मैं बीमार नहीं हूँ, बल्कि मुझे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि मैं अपने करीबी रिश्तेदारों को आखिरत के अजाब से डराऊं। इसलिए मैं चाहता हूं कि तमाम बनी अब्दुल मुत्तलिब को जमा करूं और उन्हें अल्लाह की तरफ आने की दावत दूं। ये सुनकर आपकी फूफियों ने कहा, ज़रूर जमा करें, मगर अबू लहब को ना बुलाइएगा, क्योंकि वो हरगिज़ आपकी बात नहीं मानेगा। अबू लहब का दूसरा नाम अब्दुल उज़्ज़ी था। ये आपका चचा था और बहुत खूबसूरत था, मगर बहुत संगदिल और मग़रूर था। दूसरे दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी अब्दुल मुत्तलिब के पास दावत भेजी। उस पर वो सब आपके यहाँ जमा हो गए। उनमें अबू लहब भी था। उसने कहा, ये तुम्हारे चचा और उनकी औलादे जमा हैं। तुम जो कुछ कहना चाहते हो कहो और अपनी बेदीनी को छोड़ दो। साथ ही तुम ये भी समझ लो कि तुम्हारी कौम में यानी हम में इतनी ताकत नहीं है कि तुम्हारी खातिर सारे अरबों से दुश्मनी ले सकें। लिहाजा अगर तुम अपने मामले पर उड़े रहे तो खुद तुम्हारे खानदान वालों ही का सबसे ज्यादा फर्ज होगा कि तुम्हें पकड़कर कैद कर दें, क्योंकि कुरैश के तमाम खानदान और कबीले तुम पर चढ़ दौड़ें। इससे तो यही बेहतर होगा कि हम ही तुम्हें कैद कर दें। और मेरे भतीजे, हकीकत यह है कि तुमने जो चीज़ अपने रिश्तेदारों के सामने पेश की है, इससे बदतर चीज़ किसी और शख्स ने आज तक पेश नहीं की होगी। आपने उसकी बात की तरफ कोई तवज्जो नहीं फरमाई और हाज़रीन को अल्लाह का पैगाम सुनाया। आपने फरमाया, ए कुरैश, कहो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। आपने उनसे ये भी फरमाया, ए कुरैश, अपनी जानों को जहन्नम की आग से बचाओ। वहाँ सिर्फ आपके रिश्तेदार ही जमा नहीं थे, बल्कि कुरैश के दूसरे कबीले भी मौजूद थे। इसलिए आपने उनके कबीलों के नाम ले लेकर उन्हें मुखातिब फरमाया, यानी आपने ये अल्फाज अदा फरमाए, ए बनी हाशिम, अपनी जानों को जहन्नुम के अजाब से बचाओ। ए बनी अब्द शम्स, अपनी जानों को जहन्नुम की आग से बचाओ। ए बनी अब्द मनाफ, ए बनी ज़ोहरा, ए काब बिन लूवी, ए बनी मरू बिन काब, अपनी जानों को जहन्नुम की आग से बचाओ। ए सफ़िया, मोहम्मद की फूफी, अपने आप को जहन्नुम की आग से बचाओ। एक रिवायत के मुताबिक आपने ये अल्फाज भी फरमाए, ना मैं दुनिया में तुम्हें फ़ायदा पहुंचा सकता हूँ, ना आखिरत में कोई फ़ायदा पहुंचाने का इख्तियार रखता हूँ, सिवाय इस सूरत के कि तुम कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। चूंकि तुम्हारी मुझसे रिश्तेदारी है, इसलिए इसके भरोसे पर कुफ्र और शिर्क के अंधेरों में गुम ना रहना। इस पर अबू लहब आग बगोला हो गया। उसने तिल मिलाकर कहा, तू हलाक हो जाए, क्या तूने हमें इसीलिए जमा किया था? फिर सब लोग चले गए। इसके बाद कुछ दिन तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए।
उन्होंने आपको अल्लाह की जानिब से अल्लाह ताला के पैगाम को हर तरफ फैला देने का हुक्म सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा लोगों को जमा फरमाया। उनके सामने ये खुतबा इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, मैं ख़ास तौर पर तुम्हारी तरफ और आम तौर पर सारे इंसानों की तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। अल्लाह की कसम, तुम जिस तरह जागते हो उसी तरह एक दिन हिसाब किताब के लिए दोबारा जगाए जाओगे। फिर तुम जो कुछ कर रहे हो उसका हिसाब तुमसे लिया जाएगा। अच्छाइयों और नेक आमाल के बदले में तुम्हें अच्छा बदला मिलेगा और बुराई का बदला बुरा मिलेगा। वहां बिलाशुबा हमेशा हमेशा के लिए जन्नत है या हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम है। अल्लाह की कसम, ए बनी अब्दुल मुत्तलिब, मेरे इल्म में ऐसा कोई नौजवान नहीं जो अपनी कौम के लिए इससे बेहतर और आला कोई चीज लेकर आया हो। मैं तुम्हारे वास्ते दुनिया और आखिरत की भलाई लेकर आया हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस खुतबे को सुनकर अबू लहब ने सख्त तरीन अंदाज में कहा, ए बनी अब्दुल मुत्तलिब, अल्लाह की कसम, ये एक फितना है। इससे पहले कि कोई दूसरा इस पर हाथ डाले, बेहतर ये है कि तुम ही इस पर काबू पालो। ये मामला ऐसा है कि अगर तुम इसकी बात सुनकर मुसलमान हो जाते हो तो ये तुम्हारे लिए जिल्लत और रुसवाई की बात होगी। अगर तुम इसे दूसरे दुश्मनों से बचाने की करोगे तो तुम खुद कत्ल हो जाओगे। इसके जवाब में उसकी बहन यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुफ्फी सफिया रजी अल्लाह अन्हा ने कहा, भाई, क्या अपने भतीजे को इस तरह रुसवा करना तुम्हारे लिए मुनासिब है? और फिर अल्लाह की कसम, बड़े बड़े आलिम ये खबर देते आ रहे हैं कि अब्दुल मुत्तलिब के खानदान में से एक नबी जाहिर होने वाले हैं, लिहाजा मैं तो कहती हूँ यही वो नबी हैं। अबू लहब को यह सुनकर गुस्सा आया। वो बोला, अल्लाह की कसम, ये बिल्कुल बकवास और घरों में बैठने वाली औरतों की बातें हैं। जब कुरैश के खानदान हम पर चढ़ाई करने आएंगे और सारे अरब उनका साथ देंगे तो उनके मुकाबले में हमारी क्या चलेगी? खुदा की कसम, उनके लिए हम एक तर नवाले की हैसियत होंगे। इस पर अबू तालिब बोल उठे, अल्लाह की कसम, जब तक हमारी जान में जान है हम उनके हिफाजत करेंगे। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा पहाड़ी पर चढ़ गए और तमाम कुरैश को इस्लाम की दावत दी। उन सब से फरमाया, ए कुरैश, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि इस पहाड़ के पीछे से एक लश्कर आ रहा है और वो तुम पर हमला करना चाहता है तो क्या तुम मुझे झूठा ख्याल करोगे? सबने एक जुबान होकर कहा, नहीं, इसलिए कि हमने आपको आज तक झूठ बोलते हुए नहीं सुना। अब आपने फरमाया, ए गुरोह कुरैश, अपनी जानों को जहन्नुम से बचाओ, इसलिए कि मैं अल्लाह ताला के हाथ तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकूंगा। मैं तुम्हें इस जबरदस्त अजाब से साफ डरा रहा हूं जो तुम्हारे सामने है। मैं तुम लोगों को दो कलमे कहने की दावत देता हूं जो जबान से कहने में बहुत हल्के हैं लेकिन तराजू में बेहद वजन वाले हैं। एक इस बात की गवाही कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, दूसरे ये कि मैं अल्लाह का रसूल हूं। अब तुम में से कौन है जो मेरी इस बात को कबूल करता है? आपके खामोश होने पर उनमें से कोई न बोला तो आपने अपनी बात फिर दोहराई। फिर आपने तीसरी बार अपनी बात दोहराई, मगर इस बार भी सब खामोश खड़े रहे। इतना हुआ कि सबने आपकी बात खामोशी से सुन ली और वापस चले गए। एक दिन कुरैश के लोग मस्जिद हराम में जमा थे, बुतों को सजदे कर रहे थे। आपने ये मंजर देखा तो फरमाया, ए गुरोह कुरैश, अल्लाह की कसम, तुम अपने बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रास्ते से हट गए हो। आपकी बात के जवाब में कुरैश बोले, हम अल्लाह ताला की मोहब्बत ही में बुतों को पूजते हैं ताकि इस तरह हम अल्लाह ताला के करीब हो सकें। इस मौके पर अल्लाह ताला ने उनकी बात के जवाब में वही नाजिल फरमाई। तर्जुमा, आप फरमा दीजिए, अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत रखते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे और तुम्हारे सब गुनाहों को मुआफ कर देंगे। सूरत आले इमरान आयत 31। कुरैश को ये बात बहुत नागवार गुजरी। उन्होंने अबू तालिब से शिकायत की, अबू तालिब, तुम्हारे भतीजे ने हमारे माबूदों को बुरा कहा है, हमारे दीन में ऐब निकाले हैं, हमें बेअक्ल ठहराया है, उसने हमारे बाप दादा तक को गुमराह कहा है। इसलिए या तो हमारी तरफ से आप निपटिए या हमारे और उसके दरमियान से हट जाए, क्योंकि खुद आप भी उसी दीन पर चलते हैं जो हमारा है और उसके दीन के आप भी खिलाफ हैं। अबू तालिब ने उन्हें नरम अल्फाज में यह जवाब देकर वापस भेज दिया कि अच्छा, मैं उन्हें समझाऊंगा।
ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو آپ کی خدمت میں بھیجا۔ حضرت جبریل نہایت حسین شکل و صورت میں بہترین خوشبو لگائے ظاہر ہوئے اور بولے، اے محمد، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ تمام جنوں اور انسانوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اس لیے انہیں لا الہ الا اللہ کی طرف بلائیے۔ یہ حکم ملتے ہی آپ نے قریش کو براہ راست تبلیغ شروع کر دی، اور حالت اس وقت یہ تھی کہ کافروں کے پاس پوری طاقت تھی اور وہ آپ کی پیروی کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھے۔ کفر اور شرک ان کے دلوں میں بسا ہوا تھا، بتوں کی محبت ان کے اندر سرایت کر چکی تھی، ان کے دل اس شرک اور گمراہی کے سوا کوئی چیز بھی قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھے۔ شرک کی یہ بیماری لوگوں میں پوری طرح سما چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا یہ سلسلہ جب بہت بڑھ گیا تو قریش کے درمیان ہر وقت آپ ہی کا ذکر ہونے لگا۔ وہ لوگ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر آپ سے دشمنی پر اتر آئے، آپ کے قتل کے منصوبے بنانے لگے، یہاں تک سوچنے لگے کہ آپ کا معاشرتی بائیکاٹ کر دیا جائے۔ لیکن یہ لوگ پہلے ایک بار پھر ابو طالب کے پاس گئے اور ان سے بولے، ابو طالب، ہمارے درمیان آپ بڑے قابل، عزت دار اور بلند مرتبہ آدمی ہیں۔ ہم نے آپ سے درخواست کی تھی کہ آپ اپنے بھتیجے کو روکیے، مگر آپ نے کچھ نہیں کیا۔ ہم لوگ یہ بات برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے معبودوں کو اور باپ داداؤں کو برا کہا جائے، ہمیں بے عقل کہا جائے۔ آپ انہیں سمجھا لیں، ورنہ ہم آپ سے اور ان سے اس وقت تک مقابلہ کریں گے جب تک کہ دونوں فریقوں میں سے ایک ختم نہ ہو جائے۔ قریش تو یہ کہہ کر چلے گئے۔ ابو طالب پریشان ہو گئے، وہ اپنی قوم کے غصے سے اچھی طرح واقف تھے۔ دوسری طرف وہ اس بات کو پسند نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی بھی شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا کرنے کی کوشش کرے۔ اس لیے انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، بھتیجے، تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے، انہوں نے مجھ سے یہ کہا ہے، اس لیے اپنے اوپر اور مجھ پر رحم کرو اور مجھ پر ایسا بوجھ نہ ڈالو جس کو میں اٹھا نہ سکوں۔ ابو طالب کی اس گفتگو سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال کیا کہ اب چچا ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، وہ بھی اب آپ کی مدد نہیں کرنا چاہتے، آپ کی حفاظت سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا، چچا جان، اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں اور یہ کہیں کہ میں اس کام کو چھوڑ دوں تو بھی میں ہرگز اسے نہیں چھوڑوں گا، یہاں تک کہ خود اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر فرما دے۔ یہ کہتے ہوئے آپ کی آواز بھرا گئی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھر آپ اٹھ کر جانے لگے۔ لیکن اسی وقت ابو طالب نے آپ کو پکارا، بھتیجے ادھر آؤ۔ آپ ان کی طرف مڑے تو انہوں نے کہا، جاؤ بھتیجے، جو دل چاہے کہو، اللہ کی قسم میں تمہیں کسی حال میں نہیں چھوڑوں گا۔